कल्याण पश्चिम येथील ऐतिहासिक काळा तलाव परिसरात एका तरुणीचा संशयास्पद मृतदेह आढळून आल्याने शहरात एकच खळबळ उडाली आहे। या गंभीर घटनेनंतर परिसरातील सुरक्षेच्या हलगर्जीपणावर तीव्र संताप व्यक्त होत असून संबंधित कंत्राटदारांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जोर धरत आहे। नगरसेविका तथा काँग्रेस गटनेत्या कांचन कुलकर्णी यांनी याबाबत पोलीस प्रशासनाकडे लेखी तक्रार दिली आहे। या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून प्रशासनाच्या कारवाईकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे। 2 महिने सतत मी सांगतेय की काळा तलावचा ज्या कंत्राटदाराला आपण कॉन्ट्रॅक्ट दिलाय तो रद्द करा। तो भ्रष्टाचारी आहे, तो निष्काळजी आहे, त्याला अजिबात जाणीव नाही की तिथे शेवटी आज एका मुलीला स्वतःचा जीव गमवावा लागला। आता तरी यांचे डोळे उघडतील का? मी पोलिसांना अशी मागणी केली आहे की जर तिथे सेफ्टी गार्ड अवेलेबल असता, जर तिथला सीसीटीव्ही कॅमेरा चालू असता तर हा जो प्रकार घडला तो घडला नसता। आपण त्या मुलीला वाचवण्यात कुठेतरी म्हणजे अपयशी जो ठरलोय तो ठरलो नसतो। माझी मागणी आहे की जो कॉन्ट्रॅक्टदार आहे विजय इंगळे त्याच्यावर स्वदेश मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा। त्याच्या निष्काळजीपणामुळे या मुलीला स्वतःचा जीव गमवावा लागलाय आणि त्वरित त्याला जे महानगरपालिकेने कॉन्ट्रॅक्ट दिला है तो त्वरित रद्द करण्यात यावा। केडीएमसी आयुक्तालय यहाँ महापौर मैडम इन्होंने एक बैठक लगाई थी केडीएमसी और पुलिस विभाग के समन्वय में। जिस तरह देखा जाए जो कल काला तालाब के यहाँ पे एक बॉडी मिली थी, इसका क्या कहना चाहिए? बाजारपेट पुलिस स्टेशन में एक अल्पवयीन लड़की अपहरण हो गई, इसके बारे में गुना दाखिल है। वो गुने में जो लड़की थी अपहरण हो गई वो लड़की का मृतदेह पानी में मिल गया है काला तालाब के भगवा तालाब में। प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन में वो लड़की ने सुसाइड किया है ऐसा सामने आ गया। आगे का जांच कर रहे हैं पुलिस। कल्याण पूर्व में देखो चौकी अभी भी बंद पड़ी है। कल्याण ईस्ट में जो बड़ा हुआ लोक संख्या और परिसर है वहाँ नया पुलिस स्टेशन का प्रस्ताव करने के लिए इसके पहले ही प्रस्तावित ठिकान का जो ये है प्रस्ताव है वो दिया हुआ है।